मेरा नाम मिली है। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने गई थी। गोवा के कोलवा बीच पर मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम मोबिन था। पहली ही नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया। हमने काफ़ी देर तक बातें की और जाते समय मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया। कुछ दिनों बाद हम सब वापस अहमदाबाद लौट आए। वापस आने के कुछ दिनों बाद हमारे शहर में एक बड़ा मेला लगा। मैं अपनी बड़ी बहन के साथ मेला देखने गई। मेरी बहन एक दुकान पर चूड़ियाँ खरीदने लगी और मैं इधर उधर घूमने लगी। काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी बहन से कहा, पागल अब घर चलो। तभी अचानक पीछे से एक लड़का बोला, हाँ चलो घर वापस चलते हैं। मैं हैरान होकर बोली, तुम कौन हो? वो मुस्कुराकर बोला, अभी तो तुमने कहा था ना चलो पागल घर चलते हैं। मैं वही तुम्हारा पागल हूँ। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने अपनी बहन को अपने पास बुलाया और कहा, देखो दीदी ये लड़का क्या बोल रहा है। मेरी बहन ने भी उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? लड़का मुस्कुराकर बोला, मैं तो बस एक पागल लड़का हूँ बहन। हम दोनों बहनें थोड़ी घबरा गईं और जल्दी से घर वापस आ गईं। घर पहुंचकर मैंने मोबिन को फ़ोन किया और उससे बातें करने लगी। मैंने उससे कहा, तुम मुझे कभी वीडियो कॉल क्यों नहीं करते? बात करते करते मैंने कमरे की खिड़की खोल दी और तभी मैंने देखा वही पागल लड़का मेरे घर के नीचे खड़ा था। मैं डरते डरते नीचे गई और उससे पूछा, क्या तुम सच में पागल हो? तुम मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए? वो कुछ नहीं बोला। अचानक उसने मेरे चेहरे पर एक रूमाल रख दिया। कुछ ही सेकंड में मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद को एक बड़े से राजमहल में पाई। मैं घबराकर बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? क्या तुम सच में पागल हो? लड़का धीरे से बोला, हाँ मैं पागल हूँ और मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मैं गुस्से में बोली, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो बोला, तुम मुझे छोड़कर किसी और से प्यार नहीं कर सकती। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो खाना लेकर आया और जबरदस्ती मुझे खिलाने लगा। खाना खाने के बाद उसने मेरे बाल भी अपने हाथों से बांध दिए। फिर उसने पूछा, तुम्हें और कुछ चाहिए? मैंने कहा, नहीं मुझे बस घर जाने दो। वो बिना कुछ बोले सिर्फ इतना कहकर चला गया, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेने जा रहा हूँ। जैसे ही वो गया मैं मौका देखकर कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन बाहर जाकर देखा चारों तरफ सिर्फ घना जंगल ही जंगल था। मैं डर गई और वापस कमरे में आकर रोने लगी। कुछ देर बाद वो लड़का वापस आया और मुझे रोते हुए देखकर बोला, तुम रो क्यों रही हो? मैंने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार दिया और कहा, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। वो दुखी होकर बोला, तुम मुझे समझ क्यों नहीं रही? मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मैंने कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम मुझे कब तक ऐसे बंद करके रखोगे? वो बोला, मैं क्या करूं कि तुम मुझसे प्यार करने लगो? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैंने कहा, सब कुछ? वो बोला, हाँ जो कहोगी वो करूँगा। मैंने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरे लिए मर सकते हो तभी मैं तुमसे प्यार करूँगी। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने जेब से एक बोतल निकाली और उसमें से कुछ पी लिया। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर गया। गिरते गिरते उसने मुस्कुराकर कहा, अब क्या तुम मुझे प्यार करोगी? मैं घबराकर रोने लगी और बोली, तुमने ये क्या कर दिया? वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, जिंदा रहते तुम्हारा प्यार नहीं मिला, शायद मरकर तुम्हारा प्यार मिल जाए, तुम्हारा ये पागल लड़का। और इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं।